वैसे आपको बता दें कि क्रिकेट मैदान पर वैसे खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, गली नुक्कड़ पर, छतों में, पार्कों में, यहां तक कि बीचेस पर भी हर जगह लोग क्रिकेट खेलते आपको नजर आ जाएंगे। और क्रिकेट देखने की तो बात ही कुछ और है। तो फिर इंडिया का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। तो क्रिकेट इस देश की धड़कन है। भले ही वर्ल्ड कप के मुकाबले कल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन माहौल बन गया है। फैंस जोश और जुनून से सराबोर हैं और मानो एक सुर में कह रहे हैं, जीतेगा तो इंडिया ही। तो हम हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, लोगों से बात करने लहंगे या चूड़ी वगैरह के बारे में ही, लेकिन क्रिकेट के बारे में। तो आइए चलते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड कप को लेकर के। क्रिकेट को हमारे देश में एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जरूर देखते हैं। मैं उतना इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। Go the Aussies, come on boys, you can do it. देखिए ये टीम वर्क है। Well, I love the players. इसमें क्या है कि देश की भावनाएं जुड़ी हैं। अभी हारिए इंडियन टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया ने एशिया कप तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब सबकी नजरें हैं वर्ल्ड कप पर। कौन सा खिलाड़ी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगा, कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, कौन सी टीम से खतरा है, इन सब के बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं चांदनी चौक में आम लोगों के बीच, उनकी राय जानने के लिए क्रिकेट पर। तो आइए चलते हैं। तो हम एक भैया मिले हैं जिन्होंने अभी वीडियो शुरू होने से पहले कहा कि यहाँ पर इंडिया में लोग क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं। तो मैं भैया आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए क्या एक्साइटमेंट है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत टाइम हो गया वर्ल्ड कप आए हुए हमारे देश में। धोनी के टाइम में आया था, उसके बाद आया नहीं। अभी एक ही कप आया जो अच्छा कप हमें लगा, एशिया कप। लेकिन अब हमें वर्ल्ड कप का बहुत उम्मीद है कि ये हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो बहुत अच्छे प्लेयर है, जो बहुत नाम है इनका एशिया में, पूरे वर्ल्ड में, हम चाहते हैं वर्ल्ड कप एक बार देख के जाए अपनी रिटायरमेंट से पहले। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड कप को लेकर के, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। वर्ल्ड कप इंडिया ही लेके आएंगे। आप वर्ल्ड कप देखने वाले? मैं उतना इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, क्योंकि अपने जो लेजेंडरी प्लेयर्स है, जो जैसे तेंदुलकर, धोनी, सहवाग और ये सब अब खेल नहीं रहे, तो नए प्लेयर्स को अब उतना इंटरेस्ट नहीं है पीपल में कि उन लोगों को देखना चाहते हैं। देखिए इंडिया के वर्ल्ड कप के अंदर अभी जो एक तो बॉलर जो आया, फास्ट बॉलर सिराज, जिसने 60 विकेट लिए हैं, ही इज वेरी गुड। और हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा है एज ए ऑलराउंडर। और ऑल इन ऑल रोहित शर्मा, विराट कोहली और अभी जो नए शुभम गिल, ये भी, और किशन, ये भी अच्छे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है। अब की बारी इंडिया ही जीतनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो ये हमें वर्ल्ड कप जिता ही देगा? मतलब इसका परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। देखिए ये टीम वर्क है, दैट इज ए टीम वर्क। एक प्लेयर कोई भी किसी, ये क्रिकेट का मैच कोई भी जिता नहीं सकता, न आज तक जिताया है न जिता सकता एक प्लेयर। शायद विराट कोहली, उन पर मुझे भरोसा है, वो वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। और हमारे तो इंडिया में सारे प्लेयर ऐसे हैं, पूरी कोशिश करते हैं और वर्ल्ड कप लेकर ही आएंगे जी। तो हमें बहुत उम्मीद है बुमराह से कि बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा। मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, जो भी श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिया, उसे वो भी बहुत अच्छा बॉलर है। और हमारे स्पिनर भी अच्छे हैं। विराट कोहली से अच्छा तो कोई है ही नहीं, विराट कोहली ही जिता सकता है हमारे वर्ल्ड कप इंडिया का वर्ल्ड कप। कौन सी एक ऐसी टीम है वर्ल्ड कप में जिससे डर लग रहा है कि ये इंडिया पर भारी पड़ सकती है? एवरी टीम। अच्छा, इंडिया कौन कब बाजी मार जाए कह नहीं सकते। फर्स्ट वर्ल्ड कप में उस समय इंडिया सबसे लो टीम थी। नोबडी कैन से कि इंडिया विल टेक वर्ल्ड कप। We are in Parathe wali gali and I can see that she's having a paratha. So we're going to talk about cricket. She says that she does watch cricket. So what is the best thing you like about cricket? Well, I love the players and I love the energy that is around the game. You know, the fans, they're amazing. Okay, so she's from Australia and India's first match is with Australia on 8th October. So what are the hopes? Go the Aussies, come on boys, you can do it. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि देश की भावनाएं जुड़ी हैं।
और अब बात एशियन गेम्स की। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 75 किलोग्राम हर वर्ग में फाइनल मुकाबले में वो चीन की ली से हार गई। एक और महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा को ब्रोंज पदक हासिल हुआ है। महिलाओं के 57 किलोग्राम हर वर्ग के सेमीफाइनल मैच में उन्होंने चीनी ताइपे लिन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच गुड न्यूज ये है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 11वें दिन शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल के साथ हुई। 35 किलोमीटर रेस वॉक में भारतीय मिक्स्ड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आर्चरी में ओजस देवताले और ज्योति वेनम ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया की टीम को मात दी। स्क्वॉश में भारत की अनहत अभय की जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसके अलावा ग्रीको रोमन स्पर्धा में भारतीय रेसलर सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया। सुनील ने 87 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। इस तरह से भारत अब तक 16 गोल्ड, 28 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज समेत कुल 76 मेडल्स जीत चुका है और मेडल टैली में चौथे स्थान पर बना है। और एशियाई खेलों में मंगलवार को मेरठ की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। एक तरफ जहां 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो वहीं और क्या कमाल हुआ। बिल्कुल, आपको बता दें तो वहीं जैवलिन थ्रो में अनु ने भी सोने का तमगा हासिल कर देश के लोगों को गर्व करने का मौका दिया है। मगर पारुल और अनु रानी को ये कामयाबी काफी संघर्षों के बाद मिली। इस कामयाबी ने लोगों, खास करके परिवार वालों को खुश होने का मौका दे दिया। और मुझे क्या पूरे गांव को खुशी है और देश का नाम रोशन करा है। और मैं तो यही चाहूंगी कि बिटिया आगे भी ऐसी खेलती रहे। घर में बहुत खुशी का माहौल है जी, गांव में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। और जब भी सही शुभकामनाओं वालों की और मिठाई वालों की वो है जी। एक माँ के लिए अपनी बिटिया और भाई के लिए बहना की ऐसी जीत बेहद खास और यादगार है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कड़ी लगन, मेहनत और विपरीत हालात से लड़ते हुए मेरठ की पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड हासिल कर न केवल देश का बल्कि अपने गांव और परिवार का मान बढ़ाया। इससे पहले पारुल ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी सिल्वर मेडल का तोहफा दिया था। यहाँ के इकलौता गांव में पारुल की ऐसी दोहरी कामयाबी पहले कभी नहीं आई, इसलिए बिटिया के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। गांव के लिए जी बहुत खुशी का माहौल है। इतनी खुशी आज तक भी जो है गांव में नहीं मनाई गई। कई लड़के नौकरियों पर गए, सरकारी नौकरियों, प्राइवेट में। इतनी खुशी का माहौल आज तक उनके कई लड़के विदेश से भी आ लिए नौकरी करके, लेकिन इतनी खुशी और इतनी बड़ी सफलता उनकी भी नहीं थी। आने की तैयारी है जो वो संभवतः 7 तारीख में 8 में, तो उनको हम हवाई पट्टी यहाँ से जो है प्रतापपुर जो है बाईपास से और ढोल नगाड़ों के साथ में और अस्तबाजी के साथ में भव्य और दिव्य स्वागत करेंगे। अपने जिगर के टुकड़े की कामयाबी पर मुंह मीठा करते पिता के लिए भी ये जीत वो सौगात है जिसका कोई मोल नहीं। बिटिया की कामयाबी देख पिता को उसका संघर्ष याद आ गया। बस ये सपना तो ये होता जब हम ये बेटी दौड़क रहती तो लोग हमें कहते इसकी लड़की बनेगी ये मिनिस्टर, इसकी लड़की नो बनेगी ये दौड़ा रहे, सड़क पर दौड़ रही, स्टेडियम भेज रहे। आज वही बेटी जी जब देश का नाम रोशन कर रहा है और गाँव का नाम रोशन कर रहा है। एशियन गेम्स में कुछ ऐसी ही कामयाबी वाली खुशी दी अन्नू रानी ने भी। मेरठ की ही धरती से आने वाली अन्नू ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाकर देश को खुश होने का मौका दिया। बचपन से भाला फेंक चैंपियन बनने का सपना अन्नू ने खुद के जज्बे और जुनून के बूते ही पूरा किया, लेकिन बकौल अन्नू उनका ये संघर्ष इतना आसान नहीं था। गांव में 5 भाई बहन है, पापा मतलब फार्मर है, घर में मतलब कोई भी जॉब नहीं करता है, तो उस हालत में मतलब स्पोर्ट्स करना, और आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स कितना आजकल इजी नहीं है। एक शूज भी आप खरीदते हो तो 8-9 हजार रुपए का एक शूज आता है, तो उस टाइम पे काफी स्ट्रगल था। किट भी नहीं होती थी, शूज भी नहीं होते। जब मैं मेरा पहला कंपटीशन खेलने गई थी, एशियन चैंपियनशिप था, वो मेरा जूनियर कंपटीशन था, तो उस टाइम जो मैं शूज पहने गई थी मतलब वो एक फट रहा था, तो जो मेरा अंगूठा था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैं ऐसे बैठी छिपा रही थी उसको, मतलब बहुत एक अजीब सा लग रहा था।
अनु की कामयाबी बताती है कि तमाम रुकावटों को मानसिक और शारीरिक मजबूती से ही पार किया जा सकता है। एशियाई खेलों के बाद अब उनका अगला टारगेट ओलंपिक है। काफी अच्छा लग रहा है, साल का लास्ट कंपटीशन था तो खुशी भी है और मोटिवेशन भी है कि अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक होने वाले हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आज मेरठ की इन दोनों लाडलियों का देश दुनिया में नाम हो रहा है। जाहिर है जहां मेहनत, लगन और उम्मीदों और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ा जाए वहां रास्ता खुद ब खुद बन जाता है और यही रास्ता दूसरी लड़कियों को आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित कर रहा है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी है। अब तक देश की झोली में 16 गोल्ड, 27 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज समेत कुल 74 मेडल आ चुके हैं। तो चलिए एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उन भारतीय खिलाड़ियों की जबानी सुनिए कि कैसे उन्होंने अपनी जीत की खुशी बयां की है। थैंकिंग गॉड, मेरा पहला एशियन गेम्स है, उसमें इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लिया तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैमिली, मेरा कोच इतना सपोर्ट किया था, मतलब उसका सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। फेडरेशन और रिलायंस फाउंडेशन सब बहुत सपोर्ट किया था। इसका अभी एफर्ट इधर हमको रिजल्ट में मिल गया, बहुत खुश हूँ, बहुत आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छी फीलिंग है सर। और डेकाथलॉन की शायद खासियत यही है कि 10 इवेंट करने के बाद आप अच्छा नहीं भी करते तो भी आप संतुष्ट होते हो अपने रिजल्ट से, क्योंकि आप उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम है और इतना फटीग हो जाता है। सो यू आर वेरी कंटेंट विद योर परफॉर्मेंस। हाई जंप में तो एक जंप में सो गई, 3 रह गया, लगता था अरे ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन अब मेरे पास एक भी शब्द नहीं है कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, क्योंकि जो मैं कर सकता था वो सब मैंने किया और जो स्कोर मैंने हासिल किया मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज आई एम नॉट हैप्पी, but I'll get the bronze medal in Asian Games. I'm happy, but I'm not happy for the performance. So I know I'm in good shape today, but first jump is okay, 16.68 is good. Okay, let's go more than more. But after I'll do some mistakes and my body getting cold and it's normal. It's normal for everyone doing the rain and this thing, so it's normal. और बात भक्ति की शक्ति की। साउथ सुपरस्टार रामचरण आज सुबह मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। रामचरण ने बप्पा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया और इस मौके पर रामचरण काले कपड़े पहने हुए नजर आए। रामचरण हर जगह काले कपड़े में ही दिखाई दे रहे हैं। क्या है रामचरण का काले कपड़े से ये कनेक्शन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साउथ के सुपरस्टार रामचरण जितने बड़े कलाकार हैं उतने ही बड़े भक्त। आज सुबह रामचरण मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। भारी भीड़ के बीच रामचरण ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रामचरण गणपति बप्पा के बड़े भक्त हैं। गणेश चतुर्थी पर रामचरण ने अपने घर पर बप्पा की प्रतिमा की स्थापना की थी। बेटी संग रामचरण की ये पहली गणेश चतुर्थी थी। रामचरण तब काले कपड़े में दिखाई दिए थे। आज भी जब रामचरण सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे तो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और नंगे पैर थे। हाल ही में रामचरण को हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया। इस दौरान वो माथे पर तिलक लगाए, काला कुर्ता पायजामा पहने बिल्कुल देसी अंदाज में दिखाई दिए। उस दिन भी रामचरण नंगे पैर ही दिखाई दिए थे। काले कपड़ों में रामचरण के इन दिनों दिखने का एक खास कनेक्शन है। रामचरण इन दिनों 41 दिनों का कड़ा उपवास कर रहे हैं। रामचरण हर साल अयप्पा दीक्षा लेते हैं। दक्षिण भारत में अयप्पा दीक्षा एक परंपरा है। ये 41 दिनों तक चलता है। इस दौरान भगवान अयप्पा के भक्त तामसिक जीवन शैली से दूर रहते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान भक्तों को 41 दिनों के लिए काले कपड़े पहनने होते हैं। इसके अलावा ना तो उन्हें नॉनवेज खाना होता है, ना ही दाढ़ी और बाल कटवा सकते हैं। इतना ही नहीं, 41 दिनों तक भक्तों को जमीन पर सोना होता है और इस दौरान भक्त नंगे पांव ही रहते हैं। इसी प्रथा का पालन रामचरण भी कर रहे हैं। इसीलिए आज जब रामचरण सिद्धिविनायक के दर्शन करने पहुंचे तो काले कपड़े पहने हुए थे और नंगे पैर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अमेरिका के न्यू जर्सी में बनाए गए अक्षरधाम मंदिर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 30 युवकों ने दीक्षा ली। आपको बता दें, इन सभी लोगों को महंत स्वामी कुमार जी ने दीक्षा दिलाई, जिन्होंने मानव कल्याण और सेवा के लिए समर्पण करने वाले इन युवकों को आशीर्वाद दिया। प्रार्थना की ये सुर बेहद अहम है। भजन के शाम में वंदना है, अर्चना है और अभिमान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं बल्कि अमेरिका की जमीन पर हो रहा है और हिंदुस्तान के स्वाभिमान के प्रतीक सनातन की धर्म ध्वजा को बुलंद कर रहा है। असल में यहाँ 30 युवाओं ने पूरे रीति रिवाजों के साथ दीक्षा ली। इस कार्यक्रम का आयोजन BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम की तरफ से किया गया था, जिसमें इन युवकों को दीक्षित किया गया। इनमें से ज्यादातर युवा अमेरिका, कनाडा और भारत में जन्मे हैं और पले बढ़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी ने दुनिया के नामी गिरामी संस्थानों से न केवल पढ़ाई की बल्कि नामी गिरामी कंपनियों में काम करने के साथ ही बिजनेस की दुनिया में नाम कमाया है। ऐसे में इन युवाओं का वैदिक रीति से दीक्षा लेना और संस्कारों के प्रति समर्पण का ये भाव नई सीख देने वाला है, क्योंकि हिंदू संस्कारों की सबसे बड़ी भावना मानव कल्याण और सेवा की है, जिसके लिए इन्होंने खुद को तैयार कर लिया है। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी के रिम्बस विले में मौजूद अक्षरधाम मंदिर में किया गया। 2 अक्टूबर को हुए इस दीक्षा कार्यक्रम के दौरान अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर की बुनियाद रखने वाले महंत स्वामी जी महाराज ने इन्हें आशीर्वाद दिया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर इसे गांधी जी के उसूलों से जोड़ते हुए उनसे प्रेरणा लेने की नसीहत दी। बात एशियन गेम्स की। आपको बता दें, एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक कामयाबी जारी रखी है। 11वें दिन भी शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल के साथ हुई और शाम आते आते ग्रीको रोमन स्पर्धा में भारतीय रेसलर सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया। सुनील ने 87 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। इस बीच अविनाश साबले ने मेंस 5000 मीटर रेस में सिल्वर लिया है। इस तरह से भारत अब तक 16 गोल्ड, 29 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज समेत कुल 77 मेडल जीत चुका है और मेडल टैली में चौथे स्थान पर बना हुआ है। और भारत में वनडे वर्ल्ड कप का शानदार आगाज कल हो रहा है। इस टूर्नामेंट के तमाम रंगों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आपको याद होगा, साल 2011 में भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और हम विश्व चैंपियन बनने वाले पहले मेजबान देश बन गए थे। तब से ये सिलसिला चला रहा है और मेजबानी वर्ल्ड कप जीत रहा है। जी हाँ, देखिए तो उम्मीद यही है कि इस बार भी यही इतिहास दोहराया जाए, 12 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर आ जाए। बिल्कुल, लेकिन भाई इसके अलावा भी कई और दिलचस्प खबरों का पिटारा होगा साथ में। ये वादा रहा आपसे, बस करना होगा आपको कल तक का इंतजार। तो चलिए इसी वादे के साथ कि कल फिर आएंगे, साथ बैठ के चाय पियेंगे, वर्ल्ड कप की और एशियन चैंपियंस की सबकी बातें होंगी गुड न्यूज टुडे पर, चाय पर चर्चा में शाम 5 बजे।